Hello students, today in this video we are going to learn questions and answer of your lesson 2 the address। आपके स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, उसका लेसन 2 चैप्टर 2 है द एड्रेस जिसका टाइटल है। उसका प्रोज का वीडियो हम जारी कर चुके हैं। आप स्टोरी अच्छे से समझ गए होंगे, आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा। चलिए इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? कुछ डायलॉग सेंटेंस इस लेसन से लिए गए हैं जिसके रिलेटेड क्वेश्चन है। जब वो मिसेस डोरलिंग के पास जाती है नरेटर, तो मिसेस डोरलिंग उससे पूछती हैं, हैव यू कम बैक, क्या तुम लौट आई? औरत ने कहा, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैं तो सोचती थी कि वहां से कोई जिंदा नहीं लौटा, यानी कोई वापस नहीं आया। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, क्या यह कथन स्टेटमेंट है आपको कहानी के बारे में कुछ क्लू देता है, कुछ सूत्र देता है? यदि हाँ तो वो क्या है? इफ यस, व्हाट इज इट? यानी इन लाइनों से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कहानी का क्लू क्या हो सकता है, कहानी किस बारे में चल रही है, इन लाइनों से क्या पता लगता है? चलिए आंसर देखते हैं। सर्टेनली दीज वर्ड्स ऑफ मिसेस डोरलिंग टू द नरेटर गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी। निश्चित तौर से ये शब्द जो मिसेस डोरलिंग ने नरेटर को, लेखिका को बोले, वो उस कहानी के बारे में कुछ क्लू देते हैं। Mrs. Dorling was surprised to see the daughter of her friend Mrs. S at her house. Mrs. Dorling सरप्राइज में, आश्चर्य में पड़ गई जब उन्होंने अपनी मित्र मिसिज एस के, जो उनकी दोस्त थी मिसिज एस, उसकी पुत्री को अपने घर देखा। तो मिसिज डोरलिंग आश्चर्य में पड़ गई, सरप्राइज्ड थी वो। There was very little chance of her coming back home alive to claim her things back, क्योंकि बहुत ही कम चांस थे कि वो अपनी चीज़ों को लेने के लिए घर जिंदा वापस आते। ऐसा मिसेस डोरलिंग मानती थी कि कोई भी उनके घर का बच्ची या उनकी माँ, कोई भी घर सामान वापस लेने के लिए वापस आता जिंदा, क्योंकि युद्ध का समय था। तो ऐसा वो सोचती थी। एट लीस्ट मिसेस डोरलिंग थॉट सो, कम से कम मिसेस डोरलिंग तो यही सोचती थी, ऐसा ही उन्होंने सोचा कि बहुत कम चांस थे, न के बराबर, कि कोई जिंदा युद्ध से वापस लौटता। द गर्ल रिमाइंडेड मिसेस डोरलिंग ऑफ हर मदर। तो लड़की मिसेस डोरलिंग को अपनी माँ के बारे में याद दिलाया उसने। मिसेस डोरलिंग ओनली अटर्ड, मिसेस डोरलिंग ने केवल इतना कहा, हैव यू कम बैक, क्या तुम लौट आई? Naturally, Mrs. Dorling didn't expect Mrs. S or her daughter to come back alive. स्वाभाविक रूप से जब ये बात वो कहती हैं तो मिसेस डोरलिंग ये आशा नहीं करती थी कि मिसेस एस या उनकी पुत्री कोई जिंदा वापस आए। She didn't ask her to come inside. मिसेस डोरलिंग ने उनकी लड़की को अंदर आने का भी नहीं पूछा, यानी जो लेखिका है नरेटर, उसको अंदर आने का नहीं पूछा मिसेस डोरलिंग ने। Her behavior was cold and unfriendly. मिसेस डोरलिंग का जो व्यवहार था वो बिल्कुल ही ठंडा और बिना दोस्ती वाला व्यवहार था, कोई दोस्ताना व्यवहार उन्होंने नहीं दिखाया। मिसेस डोरलिंग वेरी अनसेरेमोनियसली टर्न द नरेटर अवे। मिसेस डोरलिंग ने बिल्कुल ही अनौपचारिक रूप से, अनसेरेमोनियसली, लेखिका को वहां से चलता कर दिया। She asked her to come at another time. मिसेस डोरलिंग ने लेखिका को, नरेटर को, किसी दूसरे समय पर आने के लिए कहा। आपने कहानी पढ़ी है, आपको पता है जब नरेटर उसके यहाँ जाती है तो मिसेस डोरलिंग कहती हैं, अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि आप मेरे साथ अभी बात करें, आप किसी दूसरे टाइम पर आना। तो ये मिसेस डोरलिंग ने कहा था, और वो ये कहने का मतलब भी यही था कि वो समझती थी कि लेखिका या उसकी माँ का अब युद्ध से जिंदा वापस आना संभव नहीं था, वो ऐसा सोचती थी। पर चूंकि वो आ गई थी लड़की, इसीलिए उसने ये क्वेश्चन किया, हैव यू कम बैक। चलिए क्वेश्चन 2 देखें।
द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। कहानी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तो युद्ध का पूर्व काल है और एक युद्ध के बाद का समय है। प्री वॉर टाइम है यानी युद्ध के पहले का, और पोस्ट वॉर टाइम्स है युद्ध के उपरांत का समय है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स, कि आपके विचार से लड़की ने इन वर्षों में क्या कष्ट झेले, क्या मुसीबतें, हार्डशिप्स उसको झेलने पड़े। अंडरवेंट माने झेलना, कोई चीज़ को, ऐसी स्थिति होना कि किसी आदमी को झेलना पड़े। तो आपके ख्याल से लड़की ने इन वर्षों में क्या कष्ट झेले। चलिए आंसर देखते हैं। जो इस कहानी की नरेटर हैं, लेखिका हैं मार्गा मिंको। तो मार्गा मिंको शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस, मार्गा मिंको ने ये जो शॉर्ट स्टोरी लिखी है द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। ये कहानी प्री वॉर युद्ध के पहले और युद्ध के बाद के टाइम में बटी हुई है। द स्टोरी बिगिंस विद द नरेटर विजिटिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू मीट मिसेस डोरलिंग। आपने देखा, कहानी जब शुरू होती है तो नरेटर मिलने जाता है जिसका एड्रेस रहता है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, यानी ये एड्रेस पर लेखिका नरेटर जो है इस कहानी की वो मिलने जाती है कहानी के शुरू में, टू मीट मिसेस डोरलिंग से मिलने के लिए जाती है। सी कम्स बैक टू हर टाउन आफ्टर द वॉर। जो लेखिका है वो अपने नगर में युद्ध के बाद लौट आती है। हर मदर इज डेड, उसकी माँ मारी जा चुकी है, मर चुकी है। शी गोज देयर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। वो यानी नरेटर जो लेखिका है वो वहाँ अपनी माँ की चीज़ों को खोजने के लिए आती है, माँ की चीज़ों के बारे में पता लगाने आती है, उनको लेने के लिए आती है। मिसेस डोरलिंग हैड टेकन देम अवे टू कीप देम सेफ एंड इंटैक्ट। मिसेस डोरलिंग ने उन चीज़ों को वो ले आई थी उसके घर से सुरक्षित और उनको बरकरार, अछूता, इंटैक्ट बोलते हैं इसको, रखने के लिए कि वो चीज़ें वैसी की वैसी बनी रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो मिसेस डोरलिंग उसके घर से इन चीज़ों को लाई थी, इसलिए वो लेने आई थी लेखिका। द नरेटर टेक्स अस बैक टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। लेखिका हमको युद्ध के पहले के समय में, पूर्व काल में हमको जब युद्ध का समय रहता है उसके पहले का, उस समय हमको वापस ले जाती है कहानी में। नॉर्मल लाइफ इज डिस्टर्ब्ड, उस समय पर जो सामान्य जीवन है वो डिस्टर्ब हो चुका है। द वॉर अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द नरेटर एंड हर मदर। और युद्ध ने लेखिका और उसकी माँ के जीवन को प्रभावित इसलिए किया, तभी युद्ध के समय था, तभी वो चीज़ें उसकी लेखिका की माँ ने अनुमति दी थी कि ये सारी चीज़ें मिसेस डोरलिंग ले जा सकती हैं। और मिसेस डोरलिंग ने भी उनसे कहा था कि युद्ध के समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इनको सुरक्षित करके रख लूँगी। तो युद्ध का समय उस समय प्री वॉर का टाइम रहता है जब वो वस्तुओं को मिसेस डोरलिंग ले गई थी। द पोस्ट वॉर सीन ब्रिंग्स नॉर्मसली अगेन। अब युद्ध के बाद जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, दोबारा से सभी कुछ ठीक ठाक हो जाता है। पीपल गेट ब्रेड एंड ब्रेड, लोगों को खाने को ब्रेड मिलने लगते हैं, रोटियां मिल जाती हैं, खाने को बिस्तर सोने के लिए बिस्तर मिल जाते हैं, यानी आराम से लोग रहने लगते हैं, नॉर्मल हो जाती हैं सारी चीज़ें युद्ध के बाद। एंड दे कैन स्लीप विदाउट फियर, और लोग बिना डर के सो सकते हैं। बट द नरेटर डजंट फील एट पीस, परंतु इसके बाद भी लेखिका अपने अंदर शांति महसूस नहीं करती है। शी गोज टू मिसेस डोरलिंग इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। तो वो मिसेस डोरलिंग के घर अपनी माँ की चीज़ों को खोजने के लिए जाती है। मिसेस डोरलिंग इवन रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज हर, और मिसेस डोरलिंग तो उसको पहचानने से भी मना कर देती हैं। हर वर्ड्स आर सेल्फ रिवीलिंग, जो मिसेस डोरलिंग के शब्द हैं वो खुद ही खुलासा करते हैं इस बात का। Perhaps she never expect Mrs. S or her daughter to visit her house alive again after the war. शायद वो मिसेस डोरलिंग ये कभी उम्मीद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिसेस एस या उनकी लड़की द्वारा घर पर जिंदा वापस युद्ध के बाद आएंगी। Thus इस प्रकार she wore
ग्रेट हार्डशिप्स। इस प्रकार जो लेखिका है वो बहुत सी कठिनाइयाँ झेलती है, फाइनेंशियल भी झेलती है एज वेल एज इमोशनल, और भावनात्मक भी झेलती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था कि युद्ध का पूर्व काल और युद्ध के उपरांत का समय कहानी दो भागों में बटी है। तो आपके विचार से लड़की ने इन वर्षों में क्या कष्ट झेले, तो वो ये कष्टों को हमने बताया है। किस प्रकार से मिसेस डोरलिंग के पास अपनी माँ की चीज़ें लेने जाती है, परंतु वो चीज़ें देने से मना कर देती है, इसका बड़ा असर पड़ता है। पहले तो युद्ध के पहले बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके मिसेस डोरलिंग उसके घर की सारी चीज़ें ले गई, पर युद्ध के बाद में उसने चीज़ें लौटाने से मना कर दिया। उसके मन में पाप आ गया, और ये खुद उसके सेल्फ रिवीलिंग वर्ड से पता लगता है। जब वो, आपने प्रोज पढ़ा है स्टोरी, जब वो ये कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। थर्ड, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। जो लेखिका है, नरेटर कथाकार, वो इस एड्रेस को क्यों भुला देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसको ये 46 मार्कोनी स्ट्रीट याद रहे। तो ऐसा क्यों चाहती थी वो, इस एड्रेस को बुलाना क्यों चाहती थी। तो क्वेश्चन ये है, चलिए आंसर देखते हैं। द नरेटर वेंट टू द हाउस ऑफ मिसेस डोरलिंग who had promised to keep the valuable items of her mother safe during the war. नरेटर जो है, लेखिका कथाकार, वो मिसेस डोरलिंग के घर गई। Who had promised, जिसने कि वादा किया था, मिसेस डोरलिंग जिसने वादा किया था कि वो उसकी घर की जितनी भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं, महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तुएं हैं, उनको वो सुरक्षित रखेगी। और ये वादा उसने लेखिका की माँ से किया था। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान वो माँ से वादा किया था कि उसकी वैल्यूएबल आइटम जो चीज़ें हैं उनको वो सुरक्षित रखेगी। ड्यूरिंग द सेकंड विजिट, पहली बार में तो मिसेस डोरलिंग मना कर देती हैं, पर दूसरी विजिट में जब वो लेखिका नरेटर जाती है उसके घर, तो ड्यूरिंग द सेकंड विजिट, दूसरी विजिट के दौरान, द नरेटर सीज एवरीथिंग देयर। लेखिका वो सारी चीज़ें वहाँ देखती है जिनको वो लेना चाहती थी। All the silver cutlery, antique plates and big vases are there. सभी जो चांदी की कटलरी, उसके जो बर्तन हैं खाने पीने के, प्राचीन प्लेट्स हैं, एंटिक प्लेट्स हैं, और बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते, वहाँ वो सारी चीज़ें उसने अपने घर की मिसेस डोरलिंग के घर में देखी जब वो सेकंड विजिट में गई। She saw those things arranged in a tasteless manner. उसने देखा ये सारी चीज़ें बड़े ही अरुचि तरीके से अरेंज थी, कोई भी व्यवस्थित ढंग से चीज़ें वहाँ नहीं रखी थी, क्योंकि लेखिका को तो ये आदत थी कि उसके घर में सारी चीज़ें बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से रखी रहती थी, तब अच्छी भी लगती थी। पर आज जब मिसेस डोरलिंग के घर में उसने ये सारी चीज़ें देखी तो बड़ी ही अव्यवस्थित तरीके से रखी हुई थी, कोई भी रुचिकर ढंग से नहीं रखी थी। बट दे आर यूजलेस नाउ, परंतु लेखिका सोचती है, नरेटर सोचती है कि अब तो ये चीज़ें यूजलेस हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है। बिकॉज, क्योंकि देयर ट्रू ऑनर, क्योंकि उन चीज़ों का जो सच्चा मालिक है, ऑनर यानी उसकी माँ, इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया में अब नहीं है। एंड हर बिलोंगिंग्स हैड लॉस्ट ऑल देयर इमोशनल वैल्यू फॉर द नरेटर, और उन सारी चीज़ों के प्रति जो इमोशनल वैल्यू थी, भावनात्मक महत्व जो था, वो कथाकार के लिए, नरेटर के लिए, लेखिका के लिए अब खो चुका था, क्योंकि उसका असली मालिक ही नहीं था। द नरेटर रिजॉल्व्स नेवर टू गो देयर अगेन, लेखिका द्वारा वहाँ नहीं जाने का निर्णय करती है। शी वॉन्ट्स टू फॉरगेट द एड्रेस विच इज ऑफ नो यूज टू हर नाउ, और वो इस एड्रेस को भूल जाना चाहती है जिसके लिए उसका अब कोई उपयोग नहीं है। चलिए क्वेश्चन 4 है, लास्ट क्वेश्चन इसका। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज वॉर। ठीक है, ह्यूमन प्रेडिकमेंट माने होती है मानवीय संकटपूर्ण अवस्था। जब कोई आदमी संकटपूर्ण अवस्था में फंस जाता है, प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो उसको ह्यूमन प्रेडिकमेंट बोलते हैं। तो ये जो कहानी है द एड्रेस, इसमें मानवीय संकटपूर्ण अवस्था की कहानी है, यानी ये एक ह्यूमन प्रेडिकमेंट की कहानी है जो युद्ध के उपरांत आती है, दैट फॉलोज वॉर। कमेंट, इस पर टिप्पणी करो, यानी ये एक मानवीय संकटपूर्ण अवस्था की कहानी है जो युद्ध के उपरांत आती है, तो इस पर टिप्पणी करना है, कमेंट करना है।
तो आपको क्या लिखना है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको पता है वॉर मीन्स न्यूमरस कैजुअलिटीज, युद्ध का अर्थ होता है असंख्य, बहुत सी संख्या में कैजुअलिटीज होना, यानी लोगों का घायल हो जाना, मर जाना, लोगों का पैसे संबंधी नुकसान, घर संबंधी नुकसान, काफी कुछ नुकसान युद्ध से होता है। इट कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इससे लॉस ऑफ लाइफ यानी लोग भी मरते हैं और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। इन एडिशन टू इनॉर्मस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन द वॉर विक्टिम्स फेस अदर प्रॉब्लम। अब असंख्य युद्ध के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, तो ये रिकंस्ट्रक्शन के काम तो टूट फूट के ये सब तो करने ही पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त द वॉर विक्टिम्स फेस अदर प्रॉब्लम्स, जो युद्ध के शिकार लोग हैं विक्टिम्स, वो अन्य समस्याएं भी झेलते हैं, अन्य समस्याओं का भी सामना उनको करना पड़ता है। द स्टोरी द एड्रेस कैप्चर्स द प्रेडिकमेंट ऑफ अ यंग गर्ल हु रिटर्न्स होम एट द एंड ऑफ द वॉर। तो ये कहानी एड्रेस भी इसी संकटपूर्ण अवस्था को कैप्चर करती है, जो कि एक जवान लड़की जो अपने घर वापस आती है, युद्ध के खत्म होने के बाद में अपने घर वापस आती है। तो ये भी कहानी इसी तरह की अवस्था को बताती है, युद्ध के नुकसान को। शी डिस्कवर्स द लॉस ऑफ नॉट ओनली हर मदर एंड हर हाउस, वो न केवल अपनी माँ को खोजती है, अपने घर को खोजती है, बट ऑल्सो ऑल द प्राइसलेस सिल्वर वेयर्स, बल्कि अपनी सारी अमूल्य चांदी के बर्तनों को भी वो डिस्कवर करना चाहती है। शी मेक्स 2 attempts टू ब्रिंग हर थिंग्स बैक फ्रॉम मिसेस डोर्लिंग्स हाउस। वो 2 अटेम्प्ट करती है, 2 प्रयास करती है अपनी चीजों को मिसेस डोर्लिंग के घर से वापस लाने का। मिसेस डोर्लिंग प्रूव्ड अनग्रेटफुल, परंतु मिसेस डोर्लिंग जो है वो एहसान फरामोश सिद्ध कर दिया उन्होंने, बिल्कुल उसकी चीजें वापस नहीं की। शी डिडंट इवन एक्नॉलेज दैट, उसने मिसेस डोर्लिंग ने ये पहचानने से भी इनकार कर दिया, पहचाना भी नहीं, दैट शी ओड एनीथिंग टू द नरेटर, कि उसने लेखिका से कोई चीज उधार ली है, ये बात भी उसने स्वीकार नहीं की। देयरफॉर द नरेटर रियलाइजेस, इसलिए लेखिका कथाकार ये महसूस करता है दैट दोज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद हर लाइफ इन प्री वॉर टाइम्स, कि ये सारी चीज़ें जो युद्ध के पहले उससे जीवन से जुड़ी हुई हैं, दे रिवाइव पेनफुल मेमोरीज, वे केवल एक दर्दनाक यादों की याद दिलाती हैं। द वॉर अपसेट द नरेटर, युद्ध लेखिका को अपसेट कर देता है और उसके परिवार को अपसेट कर देता है, स्थितियां बिगाड़ देता है युद्ध। शी वॉज अलोन टू फेस द वर्ल्ड, और अब वो इस दुनिया की मुसीबतों को सामना करने के लिए अकेली थी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मानवपूर्ण प्रेडिकेमेंट, संकटपूर्ण अवस्था युद्ध के दौरान इस लड़की ने भी भुगती, इस कहानी में भी भुगती। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, एक वीडियो में किसी में भी आपको एक ही बार करना है, बार बार हर वीडियो में सब्सक्राइब नहीं करना है। लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे तो ये लाल कलर का व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, उसको दबाना न भूलें। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल वाला आप दबाएंगे तो ये हमारा वीडियो जो भी हम बनाएंगे वो तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और भी आपको यदि कोई वीडियो चाहिए ग्रामर टेक्स्ट बुक का तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है हर क्लास की, आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियो हमारे ग्रामर, राइटिंग स्किल रिलेटेड सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।